Assalamu alaikum students. Today we have revision lecture number 6 of chapter number 3, and inshallah we will complete this chapter today. Students, here we are on question number 5 of exercise number 3.6, and I have selected part number 3 to make you understand it. And the part is saying that 2 whole number 2 upon 5 upon 2 whole number 1 upon 15. We have to simplify it. Okay, how we can simplify it? We can simplify it by means of simple arithmetic rules. आप देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, आई हैव रीड इट इन द क्वेश्चन अगेन. ओके, मैंने दोबारा से क्वेश्चन को रीराइट कर दिया है. देन मुझे क्या करना है, ये आपको यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन गिवन है. यू हैव टू कन्वर्ट दिस मिक्स फ्रैक्शन इन द न्यूमिनेटर इनटू improper fraction. Similarly, you will apply the same procedure for the denominator. You will convert this given mixed fraction into improper fraction. Okay, तो बेटा देखिए, first of all you will multiply 5 by 2. 5 by 2 will become 10 and 10 plus 2 will become 12. तो 12 upon 5 आपके पास आपका यहाँ का जो न्यूमिनेटर गिवन था, इसका हम लोगों के पास जो मिक्स्ड अप फ्रैक्शन आया है वो आया है 12 अपॉन 5. फिर आप देखिए यहाँ पे अपॉन का यानी हमारे पास डिवीजन का साइन है, तो हमने यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा दिया. सिमिलरली आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करेंगे. 15 को पहले मल्टीप्लाई करवाइए 2 से. 15 2 ज़ा 30 और 30 को प्लस 1 से ऐड करवा दीजिए. सो इट विल बिकम 31. तो देखिए बेटा, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आया, 31 अपॉन 15. ओके, यानी हम लिखेंगे 12 अपॉन 5 अपॉन 31 अपॉन 15. ओके, अब देखिए बेटा, एक बात को अच्छे तरीके से याद रखिए कि आप ये बात अपने जहन में रखें कि ये न्यूमिनेटर एक साथ है और ये डिनोमिनेटर एक साथ है. तो इसको अब लिखने का तरीका क्या होगा, 12 अपॉन 5 आपने लिखा, फिर डिवीजन की साइन लगाई. दिस, ये जो हमारे पास ये जो ओवर की साइन है, यहाँ पे हमारे पास अपॉन है. ये हम लोगों को किसका इंडिकेशन दे रहा है, ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि हम लोग यहाँ पे डिवीजन की साइन को प्लेस कर सकते हैं. ओके, सो डेट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड का साइन लगाया. फिर हमने लिखा 31 अपॉन 15. ओके, यहाँ पे हमने लिख दिया 31 अपॉन 15. नाउ ऑल ऑफ यू नो डैट कि डिवीजन को सिंप्लीफिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है, कि जैसे ही मैंने डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन की साइन लगाई, राइट हैंड साइड पे जो मेरे पास फ्रैक्शन है वो अपने आप को रेसिप्रोकेट कर देगा, यानी हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. जैसे यहाँ पे देखिए 31 अपॉन 15 था, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 31. इज़ डैट क्लियर? अब आपको पता है यहाँ पे हम लोग कैंसिलेशन कर सकते हैं. ये देखिए 5 से हमारे पास 15 कैंसिल हो सकता है, तो इसको कैंसिल कीजिए. 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15. 12 और 31 एक साथ कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि 12 एक इवन नंबर है और 31 एक ऑड नंबर है. सो डेट्स वाई नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36. तो आपके पास आ गया न्यूमिनेटर में 36. और 31 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए बेटा 31 1 ज़ा 31. अब आपको क्या करना है, अब आपको इसकी डिवीजन शो करनी है. तो 31 को आपने क्या किया, डिनोमिनेटर में 31 था तो आपने उसको ब्रैकेट के बाहर लिखा. ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या आ गया, 36. अब देखिए बेटा, इसको कैंसिल कीजिए. 31 1 ज़ा 31, 36 में से आपने 31 को कैंसिल किया, यू विल हैव 5. तो अब आपको बेटा पहले भी बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हम जब भी मिक्स फ्रैक्शन को उतारते हैं, यानी होल नंबर में आंसर को हम लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, हम क्लॉकवाइज आंसर लिखते हैं, यानी 1 होल नंबर बन जाएगा. फिर आप लिखेंगे 5 अपॉन 31. इज दैट क्लियर? 1 होल नंबर 5 अपॉन 31 विल बिकम योर आंसर. इज इट? Okay, now here we are on the next part of this question, the next part of question number 5, and it is part number 8. Part number 8 saying that 2 whole number 2 upon 3 of 3 whole number 3 upon 4 upon 2 whole number 1 upon 2 plus 3 whole number 1 upon 3. तो बेटा सबसे पहला टास्क तो आपका ये होगा कि गिवन ऑल द गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन विल बी कन्वर्ट देयर सेल्फ इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ पे 4 प्लेसेस पे आपको मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, आप इन सारे मिक्स फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, एज ऑल ऑफ यू नो डैट. और आपको एक बात का ध्यान और रखना है बेटा कि ये हम लोगों के पास जो ऑफ की साइन है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ऑफ क्या होता है. अलजेब्रा के अंदर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. जहाँ पे भी आप ऑफ देखें मैथमेटिक्स में, उसका मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन. तो इस ऑफ की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई. इस क्वेश्चन को मैंने रीराइट नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने फर्स्ट स्टेप को अप्लाई कर दिया है, तो आप भी कर सकते हैं. 3 2 ज़ा 6 और इसमें आप 2 ऐड कीजिए, सो इट विल बिकम 8. 8 अपॉन 3 हमारे पास यहाँ पे आ गया. ऑफ की जगह आपने क्या सब्स्टिट्यूट किया, ऑफ की जगह पे आपने x लिखा. ठीक है, नेक्स्ट पे आइए.
4 3 ज़ा 12 और 3 में आपने 3 को ऐड कर दिया, तो क्या बना हम लोगों के पास 15। 4 3 ज़ा 12 और 12 में आप 3 को ऐड कर दें, तो इट विल बिकम 15 और 15/4 हम लोगों के पास यहाँ पे आ गया। अब ओवर, आपने यहाँ पे डिवीजन की साइन लगा दी, ओवर हम लोगों के पास क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाइए, 2 2 ज़ा 4 एंड उसमें 1 ऐड करवा दीजिए, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5/2, फिर प्लस आ गया हमारे पास। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाइए, 3 3 ज़ा 9, 9 में 1 प्लस करवा दीजिए, तो इट विल बिकम 10/3। अब बेटा देखिए यहाँ पे न्यूमिनेटर को ज़रा कंसीडर कीजिए, ठीक है। न्यूमिनेटर को आपने कंसीडर किया तो आप ये अच्छी तरह से देख सकते हैं कि बेटा हमारे पास न्यूमिनेटर में कैंसलेशन हो सकती है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, ओके, ये हमारे पास कैंसलेशन हो गई। तो आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, 5 2 ज़ा 10 ओवर 1 1 ज़ा 1, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने किसी पर्पज़ से लिखा है कि आपको समझ आए एक एक स्टेप। तो देखिए बेटा 5 2 ज़ा 10 ओवर 1 1 ज़ा 1। नीचे देखिए यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू थी हमारे पास, जो डिनोमिनेटर में है फ्रैक्शन गिवन, तो उसको मैंने एज इट इज़ कॉपी डाउन कर दिया। अब आप एक बात नोट कीजिए, 10/1 तो आप सिंप्लीफाई मज़ीद नहीं हो सकता, बट वी कैन सिंप्लीफाई दिस पार्ट। कैसे सिंप्लीफिकेशन होगी, यहाँ पे एलसीएम की कंडीशन लग रही है। कैसे पता चला हमें एलसीएम की कंडीशन लग रही है, कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आप लोगों की ये बात, और आप सब भी जानते हैं, लेकिन बट आई एम गोइंग टू मेमोराइज यू अगेन इट, कि आपके पास अगर दो चीज़ें फ्रैक्शन में हो, दो नंबर्स फ्रैक्शन में है, सिमिलरली यहाँ पे भी दो नंबर फ्रैक्शन में है, और बीच में प्लस या माइनस की साइन है, तो हम क्या करते हैं, हम नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेते हैं। अब आप बताइए 2 और 3 का यहाँ पे एलसीएम दिया जाएगा, तो ये मैं आपके लिए कर देती हूँ। 2 और 3 का एलसीएम, 2 1 ज़ा 2, 3 आ गया, 3 1 ज़ा 3, तो देखिए 2 3 ज़ा 6, तो 2 और 3 का एलसीएम मेरे पास क्या आया, 6। ये मैंने साइड पे भी आपके लिए एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके पास आया 6। अब देखिए यहाँ पे पेन को रख के 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम, तो आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 लिख दिया। 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम, तो आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 2 लिख दिया। अब देखिए 5 3 ज़ा 15 प्लस 10 2 ज़ा 20, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है बेटा एज इट इज़ 15 प्लस 20 ओवर 6, ये हमारा एलसीएम आ रहा है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट स्टेप में मैंने दोबारा से न्यूमिनेटर को एज इट इज़ कॉपी किया, डेट इज़ 10/1, और 15 को 20 से ऐड करवा दिया। सो 15 को ऐड करवाएंगे आप 20 से, इट विल बिकम 35/6, ओके। अब दोबारा से आप यही वाला स्टेप जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था, वही वाला मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं कि 10/1 से आप एक बात नोट कीजिए कि जिस जगह पे हमें डिवीजन की साइन लगानी होती है, मैं हमेशा उसको थोड़ा सा बड़ा बनाती हूँ, इसलिए बनाती हूँ कि हमें पता चले कि इस जगह पे डिवीजन की साइन लगानी है। सो यू कैन अप्लाई द सेम ट्रिक, ओके। 10/1, फिर हमने क्या किया, डिवीजन लगाया और 35/6 इस तरह से लिख दिया, 10/1 डिवीजन 35/6। अब इस डिवीजन को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, सो इट विल बिकम 6/35, ओके। 10/1 डिवीजन की जगह क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन, और ये क्या बन गया हमारे पास 6/35। इज दैट क्लियर। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ये दोनों नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे 5 के टेबल से। 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। अब आप न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवा दें, 2 विल बी मल्टीप्लाई बाय 6, सो इट विल बिकम 12 एंड 7 1 ज़ा 7, तो 12/7 हमारे पास आया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको नेक्स्ट स्टेप में इसका डिवीजन ले लेना है। तो देखिए बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, 7 ब्रैकेट के बाहर, 12 अंदर, 7 1 ज़ा 7, और देखिए 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया, इट विल बिकम 5। अगेन आप क्लॉकवाइज इसको उतारिए, तो देखिए आंसर क्या आएगा, 1 होल नंबर 5/7। सो दिस विल बिकम योर आंसर। I hope these two questions are very clear to all of you. Now students, we are moving toward the next part, that is part number 9, and this is a little big question, so please concentrate yourself over here. So the question is 8 whole number 1/4 minus 5 whole number 7/8 upon 1 whole number 1/3 of 3 whole number 4/5 divided by 9 whole number 1/2 of 6 whole number 1/4 over 19/20. First of all, make it clear in yourself that you will solve this part
एंड दिस पार्ट फर्स्ट एंड देन यू विल मूव टूवर्ड द डिवीजन ऑफ इट। ओके, तो देखिए बेटा किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने अगेन दोबारा से क्वेश्चन को रीराइट नहीं किया, सो यू आर नॉट सपोज टू रीराइट अगेन, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, दैट आई ऑलवेज टोल्ड यू टू डू। तो बेटा देखिए आपके पास यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले जो सारे गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनको कन्वर्ट करना है आपको किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। लाइक आई एम गोइंग टू डू इट। देखिए 4 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, 4 8 से 32, 32 में आपने 1 ऐड किया, सो इट विल बिकम 33/4। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 8 होल नंबर 1/4 की जगह 33/4। फिर माइनस की साइन आपने यहाँ पे प्लेस कर दी, ये माइनस आ गया आपके पास। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करवाइए, 8 5 40 एंड 40 + 7 विल बिकम 47। 47/8 हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, फिर आपके पास यहाँ पे डिवीजन की साइन आ गई। अब आइए आप इस तरफ, ठीक है, 3 1 सा 3, उसमें 1 ऐड कर दीजिए, इट विल बिकम 4 एंड 4/3 हमारे पास यहाँ पे मिक्स हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाएगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया। फिर यहाँ आइए 5 3 सा 15 और 15 में आपने 4 ऐड कर दिया, सो इट विल बिकम 19। तो यहाँ पे देखिए 3 होल नंबर 4/5 की जगह हमने 19/5 सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे डिवीजन की साइन थी, हमने यहाँ डिवीजन की साइन लगा दी। यहाँ पे देखिए बेटा 9 होल नंबर 1/2 को कन्वर्ट करना है, तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 9 सा 18, 18 + 1 19/2। ओके, ऑफ का मतलब है हमारे पास मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया। 6 होल नंबर 1/4, 4 6 से 24, 24 + 1 25, तो आपका यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है 25/4। फिर डिवीजन जो यहाँ पे है 19/2 एग्जैक्टली सेम तरीके से लिख दिया जाएगा। अब एक बात याद रखिए कि डायरेक्ट हम इसको, इस वाली वैल्यूज़ को लेफ्ट हैंड साइड पे जो गिवन है उनको राइट हैंड साइड से डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट, देन वी विल मूव टुवर्ड द डिवीजन ऑफ इट। ओके, अब देखिए बेटा यहाँ पे देखिए गौर से, यहाँ है 33/4 माइनस 47/8 और यहाँ बीच में माइनस की साइन है। सो कैन वी अप्लाई द एलसीएम ऑफ हेयर। ओके, ओवर हेयर वी कैन अप्लाई द एलसीएम ओवर हेयर। तो कैसे हम एलसीएम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 4 और 8 का एलसीएम, यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कर रही हूँ कि 4 और 8 का एलसीएम लेना है। अभी प्लीज़ भूल जाइए कि नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, जस्ट कंसीडर द न्यूमिनेटर। ये जो न्यूमिनेटर आपको गिवन है, आप सिर्फ इस न्यूमिनेटर को कंसीडर कीजिए एंड फॉरगेट अबाउट द डिनोमिनेटर राइट नाउ। ओके, 4 और 8 का एलसीएम हम लोगों के पास क्या है, 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2। नाउ मल्टीप्लाई दिस ऑल, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। तो देखिए बेटा हमारे पास एलसीएम क्या आया, 4 और 8 का एलसीएम हम लोगों के पास आ रहा है 8। आपकी आसानी के लिए मैं इस डिनोमिनेटर को कहती हूँ कि हम बिल्कुल भूल गए। ओके, यहाँ पे हमारे पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है, फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ इस न्यूमिनेटर को और इस न्यूमिनेटर को कंसीडर कर रहे हैं। 4 के टेबल में 8 कब आता है, 4 के टेबल में 8 आता है 2 टाइम। तो देखिए 4 के टेबल में अगर 8 2 टाइम होता है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया हमने। 8 के टेबल में 8 कब आता है, 8 के टेबल में 8 आता है 1 टाइम, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया। अब देखिए बेटा 33 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इट विल बिकम 66। 47 माइनस 47 1 सा 47, 66 माइनस 47/8। ठीक है, ये चीज़ हो गई हमारे पास, हमने ये वैल्यू निकाल ली। अब एक काम कीजिए, आप न्यूमिनेटर को भूल जाइए। ठीक है, आप न्यूमिनेटर को भूल जाइए, आपको क्या वैल्यूज़ गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ अब किसको सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर को। तो देखिए बेटा डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, क्या कोई वैल्यूज़ कैंसिल हो रही है, नो, नन ऑफ द वैल्यूज़ आर गोइंग टू कैंसिल देयर सेल्फ। सो डेट्स वाई हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। 19 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए और 15 को डिनोमिनेटर में, यानी 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में। 19 4 सा 76 ओवर 5 3 सा 15। तो देखिए बेटा मैंने ये वाला साइड जितना मुझसे सॉल्व हो सका मैंने कर दिया। अभी मज़ीद हम नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस करके मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। ओके, अब आप इस तरफ आए, आपने डिवीजन की साइन लगाई और देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। 4 और 19 कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि ये एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। 2 और 25 दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर, सो दैट्स वाई न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। इज दैट क्लियर? 19 को आपने 25 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम 475। ओके, बाय मल्टीप्लाइंग 19 to the 25 यू विल गेट 475 ओवर हम लोगों के पास क्या आ गया, 4 2 सा 8। ओके, 475 ओवर 8 यहाँ पे आ गया। डिवीजन की साइन 19/20 आपने लिख दिया। इज दैट क्लियर? अब आइए नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए बेटा 66 को आपने सब्ट्रैक्ट किया 47 से, इट विल बिकम 19 ओवर 8 डिवाइडेड बाय 76 ओवर 15। ओके,
1966 को आपने 47 से सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 19/8, ओके, और डिवाइडेड बाय 76/15। फिर यहाँ डिवीजन की साइन आ गई। यह है आपके पास 475/8, फिर अपॉन की साइन 19/20, ठीक है। अब आप एक बात याद रखिए बेटा, जहाँ भी अपॉन है ना, जहाँ पे आपको डिवीजन आपको लगाना है तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दीजिए कि आपको पता चल जाए कि इस जगह पे आपको कौन सी साइन प्लेस करनी है डिवीजन की। अब देखिए बेटा, अब हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सो दैट्स वाई आई हैव अ क्लोज लुक ऑफ इट कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे 19/8 डिवीजन, ठीक है, 76/15। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं और इन दोनों वैल्यूज़ को इस डिवीजन की साइन से पहले सिंप्लीफाई ना कर दें, ओके। आप भी ब्रैकेट लगा लिएगा सॉल्व करते वक्त। फिर आपने लिखा 475/8, फिर डिवीजन की साइन 19/20। इज दैट क्लियर? अब देखिए बेटे, जो डिवीजन है पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो इस डिवीजन को नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करवाइए बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑन द वैल्यूज़ ऑफ द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, मैंने लिखा है यहाँ पे 19/8 मल्टीप्लाई बाय 15/76, फिर डिवीजन की साइन 475/8 मल्टीप्लाई बाय 20/19। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए बेटा, यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास वो क्रॉस हो सकती हैं वैल्यूज़, तो हम उनको वहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। 19 के टेबल में 76 आता है तो उसको हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं 19 1 ज़ा 19 और 19 4 ज़ा 76 से। 8 और 15 एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं होंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करवा दें, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। देखिए 15 1 ज़ा 15 और 8 4 ज़ा 32। फिर डिवीजन की साइन आ गई। अब यहाँ पे देखिए क्या कैंसिलेशन हो रही है। 19 के टेबल में 475 आता है, लेकिन किस टाइम आता है? 2 टाइम, ठीक है। तो बेटा देखिए 25 टाइम। तो चंदा आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सॉल्व कर चुकी हूँ। 19 1 ज़ा 19 और 19 2 ज़ा 38। तो बेटा देखिए 19 2 ज़ा हमने 38 लिया, फिर 9 कैरी कर दिया, 95 बन गया, तो 19 5 ज़ा 95 आता है, ओके। तो देखिए बेटा 19 1 ज़ा 19 और 19 25 ज़ा हम लोगों ने 475 को कैंसिल कर दिया, ओके। यहाँ पे देखिए 8 है और यहाँ 20 है, ये दोनों भी कैंसिल हो सकते हैं 2 के टेबल से। कैंसिल कीजिए, 2 4 ज़ा 8, 2 10 ज़ा 20। अगेन 2 का टेबल अप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 20। अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन करने के लिए है न्यूमिनेटर में 25 और 5, डिनोमिनेटर में 2 और 1, तो मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए यहाँ पे। 25 5 ज़ा 125, 2 1 ज़ा 2। तो देखिए बेटा इस तरह से आप लोगों के पास यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई हैं। 15/32 डिवाइडेड बाय 125 डिवाइड बाय 2। अब इस डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट किया तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल 2/25 125 आप लिख देंगे, ओके। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप 15/32 मल्टीप्लाई बाय 2/125। अब इनको कैंसिल करवा दीजिए। किस तरह से करवाएंगे? 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कैरी 2 6 ज़ा 12। 15 और 125 किसके टेबल से कैंसिल हो रहा है? हमारे पास 5 के टेबल से कैंसिल हो रहा है। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25। अब न्यूमिनेटर में है 3 और 1 मल्टीप्लाई करवाने के लिए, और डिनोमिनेटर में 16 और 25 मल्टीप्लाई करवाने के लिए। तो देखिए बेटा 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 25, इट विल बिकम 400, ओके। नाउ क्लास दिस विल बिकम योर आंसर बिकॉज द न्यूमिनेटर इज द स्मॉलर वन एंड द डिनोमिनेटर इज द ग्रेटर वैल्यू, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू होल नंबर, सो दिस will become the answer. Students, this lecture I hope is very clear for all of you. Now please keep doing practice of this chapter as well as the practice of the whole syllabus, because your papers or exams are going to start. So keep on doing the practice of mathematics, as you know that it's a very difficult subject for all of you. So please, if you face any difficulty while doing the practice, you can ask me on the WhatsApp group. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.